हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर फाउंडेशन। मैं रोहित कुमार। आज हम लोग आर्किटेक्चर एज अ कैरियर के बारे में बात करेंगे। व्हाट इज आर्किटेक्चर, जॉब डिस्क्रिप्शन, एज एन आर्किटेक्चर आपको क्या क्या काम करना होगा, वर्क इन्वायरमेंट, वर्किंग आवर, डेली आपको कितना देर काम करना होगा, एम्प्लॉयमेंट स्टेटस, इंडिया में एम्प्लॉयमेंट स्टेटस क्या है आर्किटेक्चर का, हेल्थ एंड सेफ्टी रिस्क, एज एन आर्किटेक्चर आपको क्या क्या हेल्थ इशू आ सकता है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एग्ज़ाम्स, कौन से एग्ज़ाम्स क्वालिफाई करके आप आर्किटेक्चर बन सकते हैं इंडिया में, स्किल रिक्वायर्ड, आपको कौन सी स्किल आनी चाहिए, कैरियर प्रोग्रेशन पथ, एक्सपेक्टेड अर्निंग्स जो कि एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है कैरियर के लिए, करंट मार्केट ट्रेंड, प्रोबेबल एम्प्लॉयर जैसे कि कौन कौन सी कंपनी आपको जॉब दे सकती है, ये सबसे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे व्हाट इज आर्किटेक्चर। जो लोग इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक मॉल, बिल्डिंग, स्टेडियम, रोड नेटवर्क, रेलवे, एयरपोर्ट, सिटी आदि के स्ट्रक्चर को प्लान एंड डिजाइन करते हैं वे आर्किटेक्चर होते हैं। एक आर्किटेक्चर बिल्डिंग के डिजाइन रिलेटेड टू कॉलम, फ्लोरिंग, रूम, विंडो, हॉल, इलेक्ट्रिक कनेक्शन, वाटर कनेक्शन, फायर सिक्योरिटी, फिनिशिंग का डिटेल मैप तैयार करता है एंड एक आर्किटेक्चर को सॉफ्टवेयर के मदद से पूरे स्ट्रक्चर का 3D एनिमेशन ऑल डिटेल के साथ तैयार करना होता है। जॉब डिस्क्रिप्शन की बात करें तो एक आर्किटेक्चर का प्राइमरी काम होता है टू प्रिपेयरिंग डिजाइन फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग। एक आर्किटेक्चर को जो बिल्डिंग्स, एयरपोर्ट्स, रेलवेज, मॉल्स या अदर इंफ्रास्ट्रक्चर का कंस्ट्रक्शन हो रहा होता है उसका डिटेल डिजाइन एंड 3D एनिमेशन बनाना होता है। आपको बिल्डिंग का डिज़ाइन अपने क्लाइंट के रिक्वायरमेंट के अनुसार बनाना होगा। जो आपकी क्लाइंट की रिक्वायरमेंट होगी उसको ध्यान में रख करके आपको उस बिल्डिंग या इंफ्रास्ट्रक्चर का ब्लूप्रिंट तैयार करना होगा एंड उसका फिर 3D एनिमेशन बना करके आपको अपने क्लाइंट को दिखाना होगा। बिल्डिंग को बनाने में टोटल अप्रॉक्स खर्च कितना आएगा, रिक्वायर्ड मटेरियल जो बिल्डिंग बनाने में मटेरियल का यूज होगा उस मटेरियल का कॉस्ट कितना होगा, स्ट्रक्चर बनाने में कितना कॉस्ट आएगा, फ्लोरिंग में कितना पैसा लगेगा, फिनिशिंग में कितना खर्च होगा, ये सारा डिटेल आपको एस्टिमेट करना होगा। एंड यूजुअली क्या होता है कि क्लाइंट के पास बजट कॉन्स्टेंट होता है तो आपको कम से कम पैसे में क्लाइंट की रिक्वायरमेंट पूरी करनी होती है। बिल्डिंग बनते वक्त आपको कंस्ट्रक्शन वर्कर को गाइड एंड सुपरवाइज करना होता है कि काम आपके डिजाइन के अकॉर्डिंग हो रहा है या नहीं। वैसे बड़े बड़े प्रोजेक्ट में यह काम सिविल इंजीनियर का होता है। आर्किटेक्चर एक डिटेल्ड मैप ड्रॉ करके सिविल इंजीनियर को दे देता है एंड सिविल इंजीनियर ये इंश्योर करता है कि जो काम हो रहा है, जो बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन हो रहा है वो आपके अकॉर्डिंग हो रहा है या नहीं, जो आपने डिजाइन दिया उसके अकॉर्डिंग वो कंस्ट्रक्शन हो रहा है या नहीं। वर्क इन्वायरमेंट की बात करें तो इट इज नॉट अ डेस्क जॉब। इसमें आपको ऑन साइट जाकर वर्कर को गाइड करना होता है और कंस्ट्रक्शन को इंस्पेक्ट करना होता है। आपकी थोड़ी सी भी लापरवाही की वजह से बिल्डिंग का पूरा डिजाइन खराब हो सकता है तो ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम होता है। आर्किटेक्चर की एक अच्छी बात यह है कि आपको जॉब जनरली हाईटेक सिटी में ही मिलेगी क्योंकि कंस्ट्रक्शन वर्क फास्ट हाईटेक सिटी में ही होती है, वहाँ पे डेवलपमेंट फास्ट होती है, ग्रोथ फास्ट होता है हाईटेक सिटी का, इसीलिए हाईटेक सिटी में आर्किटेक्चर का रिक्वायरमेंट ज़्यादा होता है। आपको डिजाइनर के टीम को भी हैंडल करना हो सकता है अगर आप सीनियर पोस्ट पे चले गए हैं तो, इसीलिए आपके अंदर लीडरशिप वाली भी क्वालिटी होनी चाहिए। एंड लोकल ट्रेवलिंग इज पार्ट ऑफ दिस जॉब, जिसमें आपको ऑन साइट जाकर के काम करना होता है, काम को इंस्पेक्ट करना होता है। एज एन आर्किटेक्चर आप परमानेंट जॉब भी कर सकते हैं या कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब भी अवेलेबल है कुछ सिटीज़ में। इस जॉब में वर्क फ्रॉम होम का ऑप्शन नहीं है। अगर आप में टैलेंट है एंड आपके पास पैसा है और मार्केट में आपका कॉन्टैक्ट भी अच्छा खासा है तो आप एज ए आर्किटेक्चर एक खुद का फर्म भी स्टार्ट कर सकते हैं। वर्किंग आवर की बात करें तो एज एन आर्किटेक्चर आपको डेली 8 से 9 घंटा तक काम करना पड़ सकता है जो कि वीक में 5 से 6 दिन तक हो सकता है। बट अगर देखा जाए तो जो डेली का 8-9 घंटा होता है वर्किंग आवर उसमें से सिर्फ 4-5 घंटा ही आपका प्रोडक्टिव आवर होता है। तो अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आप साथ में साइड से कुछ अपना बिजनेस भी, अपना कुछ काम भी कर सकते हैं साइड से, जैसे आप अपना यूट्यूब चैनल रन कर सकते हैं या और भी बहुत कुछ। वो जब आप वहाँ पे जाइएगा तो आपको आइडिया लग जाएगा। एम्प्लॉयमेंट स्टेटस को अगर देखें तो इंडिया में 50% आर्किटेक्ट प्राइवेट और पर्सनल फर्म में काम करते हैं।
जो लोग डिग्री लेकर के बैठे होते हैं, काम नहीं करते हैं, वो भी इन्हीं 50% में आते हैं। 40% आर्किटेक्ट गवर्नमेंट जॉब में एम्प्लॉयड हो जाते हैं एंड बाकी जो 10% बचते हैं वो अपने कैरियर को एज अ आर्किटेक्चर डिसकंटिन्यू कर देते हैं। वो आर्किटेक्चर का कोर्स करने के बाद जब उनको उसमें कुछ अपॉर्चुनिटी नहीं नज़र आता, उनको प्लेसमेंट नहीं मिल पाता है, उनको जॉब नहीं मिल पाता, तो वो दूसरे फील्ड को अपना कैरियर चूज कर लेते हैं। हेल्थ एंड सेफ्टी रिस्क की बात करें तो द बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर एक्ट के तहत आर्किटेक्चर को माइल्ड हजार्डस ऑक्यूपेशन के तहत रखा गया है। किसी भी कंस्ट्रक्शन साइट पे आप देखे होंगे कि कितना ज़्यादा वहाँ पे डस्ट उड़ते रहता है। तो ऑन साइट विजिट करने से डस्ट एंड डर्ट से आपका एक्सपोजर होता है, जिससे आपको स्ट्रेन्ड विजन, डस्ट एलर्जी के साथ साथ बैक एच, जनरल फैटिग एंड स्ट्रेस जैसा प्रॉब्लम होने लगता है। देखिए, बैक एच, जनरल फैटिग, स्ट्रेस जैसा प्रॉब्लम तो आपको लगभग सारा जॉब में मिलेगा एंड बाकी फिजिकल इंजरी का भी चांस रहता है कंस्ट्रक्शन साइट पे। इसीलिए वर्कर या इंजीनियर, आर्किटेक्चर जो भी होते हैं, उन लोग हेलमेट का यूज़ करते हैं जब उन लोग ऑन साइट विजिट करते हैं। तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो एक आर्किटेक्चर बनने के लिए आपको मिनिमम BArch, बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर का कोर्स करना होता है, जो कि 5 साल का होता है। यह कोर्स का ड्यूरेशन थोड़ा लेंदी होता है। तो जो स्टूडेंट जिनको एज एन आर्किटेक्चर अच्छा परफॉर्म करना होता है, वे लोग फर्स्ट या सेकेंड ईयर से ही अपना इंटर्नशिप स्टार्ट कर देते हैं एंड 5 साल में कोर्स कंप्लीट होते होते उन लोगों के पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस आ जाता है। आर्किटेक्चर एक ऐसा फील्ड है जिसमें आपको ऑन साइट एक्सपीरियंस होना बहुत ज़रूरी होता है। तो जो लोग फर्स्ट सेकेंड ईयर से ही अपना इंटर्नशिप स्टार्ट कर देते हैं, उन लोगों का करियर आगे काफ़ी अच्छा हो जाता है एंड ऐसे लोगों के अर्निंग में काफ़ी तेज़ी से इंक्रीमेंट होता है। जो आपको अपने काम पे रखता है उसके पास कैपेसिटी होती है आपके टैलेंट को पहचानने की। इसीलिए जितना ज़्यादा आपके पास प्रैक्टिस होगा, एक्सपीरियंस होगा, आपका परफॉर्मेंस उतना ही अच्छा होगा एंड आपका प्रमोशन उतने ही फास्ट होगा। अगर आप BArch कर लिए हैं एंड अपने स्टडी को फर्दर कंटिन्यू करना चाहते हैं तो आप आर्किटेक्चर से पोस्ट ग्रेजुएशन और उसके बाद मास्टर भी कर सकते हैं। आप आर्किटेक्चर से डिप्लोमा का भी कोर्स कर सकते हैं, बट मार्केट में उसका वैल्यू कुछ खास नहीं है। आप आर्किटेक्चर का कोर्स वेरियस आर्किटेक्चरल और सिविल इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट से कर सकते हैं, जो कि पूरे इंडिया में है। बट अगर आप अच्छे कॉलेज से आर्किटेक्चर का कोर्स करें तो मार्केट में उसका वैल्यू ज़्यादा मिलता है। NITs या IITs से आर्किटेक्चर का कोर्स करने के लिए आपको JEE का एग्ज़ाम देना होता है या फिर आप NATA, नेशनल एप्टीट्यूड टेस्ट इन आर्किटेक्चर का भी एग्ज़ाम क्रैक करके वेरियस रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले सकते हैं। कुछ इंस्टीट्यूट खुद का भी एंट्रेंस टेस्ट कंडक्ट करवाते हैं। IITs एंड NITs के अलावा BIT मिश्रा, स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर दिल्ली, फैकल्टी ऑफ आर्किटेक्चर माहे मणिपाल, सर JJ कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर मुंबई, फैकल्टी ऑफ आर्किटेक्चर जामिया मिलिया दिल्ली, ये सारे इंस्टीट्यूट बेस्ट इंस्टीट्यूट में आते हैं। अगर आप एक आर्किटेक्चर बनना चाहते हैं तो आप में कौन कौन सी स्किल्स होनी चाहिए ताकि आप एक गुड आर्किटेक्चर बन सकें। देखिए, तो पहला ये है कि आपका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा होना चाहिए। इसमें आपको अपने क्लाइंट के साथ बात करना होता है, वर्कर के साथ बात करना होता है, वर्कर को गाइड करना होता है। इसीलिए आपका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा होना चाहिए। प्लस आपका क्रिएटिव थिंकिंग होना चाहिए, क्योंकि जो भी डिज़ाइन आप बनाने वाले हैं उसको आपको पहले इमेजिन करना होता है एंड फिर उसको ड्रॉ करना होता है मैप पे, या फिर उसका 3D एनिमेशन ड्रॉ करना होता है। तो अगर आपका क्रिएटिव थिंकिंग होगा तभी आप अपने क्लाइंट के रिक्वायरमेंट के अनुसार डिज़ाइन को तैयार कर सकते हैं। डिज़ाइन को इमेजिन करने के लिए आपके पास विजुअलाइजेशन पावर भी होना चाहिए, ताकि आप चीज़ों को, स्ट्रक्चर को अपने माइंड में विजुअलाइज कर सकें। एंड आपको डिज़ाइन बनाने के लिए वेरियस ऐप्स जैसे AutoCAD, SketchUp आदि की भी नॉलेज होनी चाहिए, ताकि आप डिज़ाइन को अच्छे से डिजिटल फॉर्म में बना सकें। आर्किटेक्चर का कोर्स करने के लिए आपका 12th में फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ होना कंपलसरी है।
एज आर्किटेक्चर अगर कैरियर प्रोग्रेशन पथ की बात करें तो आर्किटेक्चर का कोर्स करने के बाद पहले आप एज ए ट्रेनी काम करते हैं, फिर आर्किटेक्चर बनते हैं एंड उसके बाद अगर आपका वर्क परफॉर्मेंस अच्छा है तो आप चीफ आर्किटेक्ट भी बन सकते हैं। आर्किटेक्चर का कोर्स करने के बाद आपको काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर से एक लाइसेंस मिलता है, तो आप वो लाइसेंस लेने के बाद अपना खुद का फर्म भी स्टार्ट कर सकते हैं, खुद का अपना बिजनेस रन कर सकते हैं। नेक्स्ट अब हम लोग बात करेंगे एक्सपेक्टेड अर्निंग की। देखिए इंडिया में मोस्ट ऑफ जॉब में स्टार्टिंग सैलरी आपका 15, 20, 25 हज़ार ही होती है, तो आपको स्टार्टिंग में अपने स्किल पे ज़्यादा फोकस करना होगा, आपको अपना स्किल इम्प्रूव करना होगा। इसीलिए मैंने बताया कि बहुत सारे लोग जिनको इस फील्ड में अच्छा करना होता है वे लोग फर्स्ट या सेकेंड ईयर से ही अपना इंटर्नशिप स्टार्ट कर देते हैं। तो स्टार्टिंग में एज ए ट्रेनी आपको 20-25 हज़ार रुपया मिलेगा एंड जैसे जैसे आपका स्किल इम्प्रूवमेंट होता जाएगा, जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे आपका सैलरी भी बढ़ता जाएगा एंड अगर आपने अच्छे से काम किया तो 4-5 साल होते होते आपका सैलरी 50 से 60 हज़ार भी हो सकता है, जो कि अभी इंडिया में एक अच्छा इनकम माना जाता है। आर्किटेक्चर के लिए अगर करंट मार्केट ट्रेंड का बात करें तो इंडिया में कंस्ट्रक्शन सेक्टर सेकेंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयर है एग्रीकल्चर के बाद। इंडिया में सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट एग्रीकल्चर सेक्टर देता है, उसके बाद सेकेंड नंबर पे है कंस्ट्रक्शन सेक्टर, जिसमें लगभग 45 मिलियन लोग काम कर रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट में एक मेजर रोल प्ले करता है। इंडिया में कंस्ट्रक्शन सेक्टर मैनी सेगमेंट में डिवाइडेड है, जैसे कि बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड एंड रेलवेज, कंस्ट्रक्शन ऑफ यूटिलिटी प्रोजेक्ट, डेमोलिशन, साइट प्रिपरेशन एंड मेनी मोर। अभी इंडिया में आर्किटेक्ट का डिमांड उतना ज़्यादा नहीं है, पर जिस तरह से रैपिड मॉडर्नाइजेशन हो रहा है एंड डेवलपमेंट हो रहा है, इसके वजह से इंडिया में कंस्ट्रक्शन सेक्टर में काफ़ी बूम आने वाला है। FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट से भी कंस्ट्रक्शन फील्ड में बहुत पैसा फ्लो होता है एंड हमारे देश में FDI लगातार इंक्रीज हो रहा है। बहुत सारे कंपनियां इंडिया में अब शिफ्ट हो रही हैं। सैमसंग, एप्पल, टेस्ला, ये सारी बड़ी बड़ी कंपनियां अब इंडिया में भी अपना प्रोडक्शन स्टार्ट कर रही है। आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत इंडियन गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर पे काफ़ी ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट कर रही है। तो अगर आप एक आर्किटेक्चर बनना चाहते हैं तो फ्यूचर में आपका डिमांड बढ़ने वाला है। प्रोबेबल एम्प्लॉयर की बात करें तो प्राइवेट कंस्ट्रक्शन एंड आर्किटेक्चरल फर्म जैसे कि रियल एस्टेट, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, रेलवे, फर्नीचर इंडस्ट्री, ये सब में आर्किटेक्चर की ज़रूरत होती है। बहुत सारी कंपनियां कैंपस हायरिंग भी करती है, जैसे कि CBRE, L&T, हाफिज कॉन्ट्रैक्टर, एटकिंस, सोफा ग्रुप और भी बहुत सारी कंपनियां हैं जो डायरेक्ट कॉलेज में जा करके कैंपस हायरिंग करती है। बहुत सारा कॉलेज जहाँ पे अभी कैंपस प्लेसमेंट नहीं होता, वहाँ पे कॉलेज खुद कंपनी से कोलैबोरेट कर रही है और आपको 100% प्लेसमेंट की गारंटी देती है। गवर्नमेंट जॉब की बात करें तो गवर्नमेंट फील्ड में सेंट्रल एंड स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, रेलवे डिपार्टमेंट, आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट, डिफेंस डिपार्टमेंट, टाउन एंड प्लानिंग ऑर्गेनाइजेशन एंड नेशनल बिल्डिंग ऑर्गेनाइजेशन जैसी जगहों पे भी आपका जॉब हो सकता है। आई होप मैंने आर्किटेक्चर से रिलेटेड सारे इन्फॉर्मेशन आपको दे दिया है। ऐसे और कैरियर रिलेटेड वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।